हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी दिए गए दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि यूजर द्वारा दो नंबर इंटर किया जा रहा है तो उन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, या जिसको हम शॉर्ट में HCF बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू number to find out the HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे यूजर द्वारा दो नंबर इंटर किया जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर इंटर कर लेते हैं। इंट x और इंट y, और एक वेरिएबल हम लेंगे i नाम का। इंटर एनी टू नंबर स्कैनफ mod d एड्रेस ऑफ x एड्रेस ऑफ y। अब हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, लेस आर इक्वल टू x एंड लेस आर इक्वल टू i लेस आर इक्वल टू y। हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 10 और एक है 14 या 12। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए दो नंबर हैं, एक 10 है और एक कितना है, 12 है। अब हमको निकालना है दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन नंबर लेंगे, है ना। एक नंबर हम लेंगे, सॉरी, हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब हमको दिए गए दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से जो सबसे छोटा होगा, है ना, उसको कंसीडर करेंगे और करेंगे क्या, 1 से लेके जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दोनों में से वहाँ तक हम लूप चलाएंगे। यानी 10 और 12 में छोटा कौन है, 10 है, तो हम 1 से लेके 10 तक चलाएंगे। अगर y की वैल्यू छोटी होती तो y 1 से लेके y की वैल्यू तक लूप चलाते। और ये जो आपको वैल्यू आपको दिख रहा है, इन्हीं वैल्यू से हम क्या करेंगे, एक बार 10 को डिवाइड करेंगे, एक बार 12 को डिवाइड करेंगे। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया, यदि दिया गया नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया किससे, 1 से, तो 1 को ध्यान से देखिए, 1 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया। फिर देखें 2 को, देखें तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 12 को डिवाइड कर रहा है। तो 2, अब पहले तो 1 था, अब फैक्टर कितना हो गया, 2 डिवाइड कर रहा है। फिर 3 ना 10 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। तो जो कॉमन, जो दोनों को डिवाइड करेगा बस उसी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो 3 12 को कर रहा है, 10 को नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद 4 की बात करें तो 4 10 को नहीं कर रहा है, 4 12 को कर रहा है तो इसको भी कंसीडर नहीं करना है। 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 12 को नहीं कर रहा है। 6 10 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। तो अगर देखा जाए इसके बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है, 2 के बाद कोई ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिली जो दोनों को डिवाइड करें।
तो इस केस में यदि नंबर हमारा 10 है और 12 है तो उस केस में HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया एक कॉमन फैक्टर वो कॉमन भी हो, मतलब जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा भी हो। तो देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें देखेंगे हम 1 है और 2 है। अब 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, तो 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12, हमने ले लिया 16, दो वैल्यू ले लिए। ठीक है, या पहली वाली वैल्यू 24 ले लिया, दूसरी वाली वैल्यू हमने कितना ले लिया, 16। अब इस केस में क्या करेंगे, 1 2, अब इस बार छोटी वैल्यू कौन सी है, 16। तो मान लीजिए x की वैल्यू 24 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो 1 से लेकर 16 तक की वैल्यू को लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 16 तक जाएंगे, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वहीं तक जाएंगे। अब देखें ध्यान से, 1 दोनों को डिवाइड करेगा तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन निकालिए, फिर सबसे बड़ा निकाल लेंगे। फिर 2 को देखें, 2 भी दोनों भी को डिवाइड कर रहा है तो 2 भी हो गया कॉमन फैक्टर। 3 24 को कर रहा है, 16 को नहीं करेगा, छोड़ देंगे। 4 को देखें, 4 24 को कर रहा है, 16 को नहीं कर रहा है। फिर 4 24 को भी कर रहा है और 16 को भी कर रहा है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। 5 किसी को नहीं कर रहा, 6 24 को करेगा, 16 को नहीं करेगा। 7 की बात करें तो किसी को नहीं करेगा। 8 को देखिए ध्यान से, 8 को देखिए, जो 8 है वो 24 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा, तो यानी एक कॉमन फैक्टर 8 भी हो गया। फिर 9 किसी को नहीं करेगा, 10 भी किसी को नहीं करेगा, 11 12 24 को करेगा, 16 को नहीं करेगा, छोड़ देंगे। 13 किसी को नहीं करेगा, 14 भी किसी को नहीं, 15 भी किसी को नहीं, 16 को करेगा, 24 को नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, 1 आया, 2 आया, 4 आया और 8 आया। तो अब 1 2 4 8 में जो कॉमन फैक्टर थे 1 था, 2 था, 4 था और 8 था। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं HCF इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। मैं इसको इसलिए आपको बताया हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम कोड हम प्रोग्राम को डिजाइन नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने क्या किया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये मेन है। अब देखिए, सेम टास्क हम भी करेंगे यहाँ पे कि 1 से चलेंगे कहाँ तक, दोनों में से x और y की वैल्यू में से जो वैल्यू छोटी होगी लूप वहीं तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे 1 का। अब हम क्या करेंगे, x और y को, यदि का मतलब इफ x को i ने डिवाइड कर दिया और दोनों को डिवाइड करेगा तभी कॉमन फैक्टर होगा, और y और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉजिकल एंड। y की वैल्यू को किसने डिवाइड कर दिया, i, है ना। पहले हम x को i से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के, तो इसका मतलब ये हो गया कि i ने x को डिवाइड कर दिया। सेम चीज़ हम y के साथ भी करेंगे, यदि y को i की वैल्यू ने डिवाइड कर दिया तो उसका भी रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। तो यदि i की वैल्यू ने x और y दोनों को डिवाइड कर दिया तो ही वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो नंबर हम क्या लेते हैं, नंबर हम लेते हैं 24 और लेते हैं 16। अब हम एक HCF नाम का वेरिएबल लेंगे, HCF नाम का वेरिएबल लेंगे, इसमें ऑलरेडी हम ले लेंगे क्या, 1। ठीक है, यहाँ पे x हो गया 24 और y हो गया 16। ठीक है, यही होगा। HCF की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितना ले लिया, 1। तो जब HCF मतलब कॉमन फैक्टर
किसी भी दो नंबर के कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद की वैल्यू को हम चेक करेंगे बारी बारी से कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है, कॉमन फैक्टर भी है और सबसे बड़ा भी है। तो इसीलिए HCF में हमने ले लिया 1। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर लूप की शुरुआत किससे कर सकते हो, 2 से। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमको 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से। ठीक है, तो 2 से ही चलते हैं। 2 और x की वैल्यू कितनी है, 24, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, 16। तो देखिए 2 24 से भी छोटा होता है और बीच में लॉजिकल एंड है, तो 2 16 से भी छोटा होता है। दोनों कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, 24 मार्ट 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 16 मार्ट 2 करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो HCF का नाम का जो हमने वेरिएबल ले लिया है इसमें असाइन कर देंगे किसकी वैल्यू, i की। तो देखिए HCF में क्या था, HCF में था आपका 1, तो 1 हट जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 2। अब यहीं से जाएगा i की वैल्यू बढ़ाएगा, i में कितना हो गया, 3, और यहाँ पे भी 3 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 3 24 से छोटा है, 3 16 से भी छोटा है, यानी कंडीशन होगी ट्रू। तो अब क्या करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि i की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखें 3 8 जा 24, कंडीशन होगी ट्रू। फिर यहाँ पे भी आके चेक करेंगे क्या 16 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें 16 को 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, कारण जब हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता, तो कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी, इस बार देखिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको बिना एग्जीक्यूट किए हुए कहाँ चला जाएगा, i पे। तो i की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 4 लेस आर इक्वल टू 24 की कंडीशन होगी ट्रू, 4 लेस आर इक्वल टू 16 की भी कंडीशन होगी ट्रू। फिर अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। अब क्या करेंगे, 24 मार्ट 4 करेंगे तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। फिर 16 मार्ट 4 करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में होगा क्या, i की वैल्यू किस में चली जाएगी, HCF में। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो i की वैल्यू असाइन हो जाएगा किसमें, HCF में। तो HCF की वैल्यू कितनी हो गई, 4। फिर i की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 5। तो 5 दोनों जगह रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे भी ट्रू होगा, लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पे भी फॉल्स होगा और यहाँ पे भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि 24 को 5 डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर 4 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा। 4 0 के बराबर नहीं होता और 1 भी 0 के बराबर नहीं होता, तो कंडीशन होगी फॉल्स। फिर लाइन छोड़ के चला जाएगा, कहाँ पे, i की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो 6 पे देखिए यहाँ ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि 16 को 6 डिवाइड नहीं करेगा। तो जब दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ की, फिर जाएगा i को बढ़ाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 लेस आर इक्वल टू 24, कंडीशन होगी ट्रू। 7 लेस आर इक्वल टू 16, कंडीशन होगी ट्रू। अब देखिए 7 ना ही 24 को ना ही 7 डिवाइड करेगा और 7 ना ही 16 को डिवाइड करेगा, तो इस केस में ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पहली कंडीशन चेक करेगा, पहली फॉल्स हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अगले को चेक ही नहीं करेगा, फिर आगे जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, i की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 8 को ध्यान से देखिए तो 8 24 से भी छोटा है, 8 16 से भी छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 24 मार्ट 8 करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। फिर 16 मार्ट 8 करेंगे तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना होगा 0, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आगे भी जाएगा, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो होगा क्या, i की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें, HCF में। मतलब चूंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो i की वैल्यू HCF में असाइन हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद 9, ये तो 16 तक लूप चलेगा, ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा 16 तक। लेकिन इसके बाद 9 पे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 9 देखे ध्यान से, i की वैल्यू जब बढ़ाएगा तो 8 से 9 हो जाएगा, तो 9 24 से छोटा होता है, 16 से भी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे मतलब 8 के बाद ना ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 24 को नहीं डिवाइड करेगा ना 16 को। फिर उसके बाद 10 पे आएंगे तो 10 किसी को नहीं डिवाइड कर रहा है, यहाँ तो ट्रू होगा, यहाँ 16 तक ट्रू रहेगा। बात समझिएगा, देखिए
इसके बाद कोई नंबर नहीं, बीच के नंबर को आप चेक कर लीजिएगा। 16 24 से छोटा है, 16 24 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। 16 मार्ट 24 करेंगे तो डिवाइड नहीं करेगा, 16 मार्ट सॉरी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 24 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 8। और फिर फाइनली जैसे आई की वैल्यू 17 होगी तो कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ तो ट्रू होगा लेकिन ये फॉल्स होगा, और हम जानते हैं कि एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर आएंगे, प्रिंट करा देंगे HCF इज इक्वल टू मॉड D स्लैश n, किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, HCF की। तो इस तरीके से किसी भी दिए गए दो नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।